तो रोज की तरह हम लोग आज एक नवोदय विद्यालय से कहानी को पढ़ेंगे और उसका जवाब देना है सभी को। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनके बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार किसी नाम की एक बार कीसा नाम की एक औरत थी। उसका जवान लड़का मर गया। वह बहुत दुखी हुई। वह गलियों में लोगों से यह कहती फिरती कि कोई उसके बेटे को फिर से जीवित कर दे। एक दयालु व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। किस्सा जो बुढ़िया थी बहुत प्रसन्न हो गई और चल पड़ी। बुद्ध ने उसे फिर आवाज दी, देखो बीज किसी ऐसे घर से आए जहां कभी कोई न मरा हो। किस्सा द्वार द्वार गई किंतु उसे कोई ऐसा घर न मिला। अंततः उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा, किंतु उसे वह सीख मिल गई कि बुद्ध उसे क्या देना चाहते हैं। यानी कि बुढ़िया को समझ में आ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो जन्म लिया है वो उसे मरना ही है और कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें लोग मरे नहीं हैं। इसलिए धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आ गई कि उसका बेटा मरा है तो वो जीवित होने वाला नहीं है। सबके घर में कोई न कोई मरे हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रश्न अब पूछ रहे हैं, बताना है सभी को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 1 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं, राजा बुद्ध, गौतम बुद्ध, कीसा नामक महिला, गौतम ऋषि। बुसरा लिख रही है गौतम बुद्ध, आपका लिख रही है गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कौन बताएगा? नेपाल में त्रिभुवन लिखा है। नेपाल का कोई नाम बताओ जगह का जहाँ पर उनका जन्म हुआ। लुम्बिनी नामक जगह है, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी याद रखोगे। कीसा इतनी दुखी क्यों थी? बुद्ध ने उसे सहायता देने से मना कर दिया। उसके बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया। उसका बेटा मर गया था, उसे सरसों के बीज नहीं मिले। उसका बेटा मर गया था, बुसरा लिख रही है, पूजा भी लिख रही है, उसका बेटा मर गया था। कीसा को रीते हाथ खाली क्यों लौटना पड़ा? यानी खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा? उसे कोई सहायता नहीं मिली, उसे सरसों के बीज नहीं मिले, उसे ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई कभी मरा न हो। बुद्ध ने उसे यही कहा था। खाली हाथ लौटने का क्या कारण था? बुसरा लिख रही है, उसे ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई नहीं मरा था। बुद्ध यह सीख देना चाहते थे कि मौत से मौत से कोई नहीं बच सकता। सरसों के बीज सर्वत्र नहीं मिलते। जो मरता है उसका पुनर्जन्म होता है। द्वार द्वार घूमना व्यर्थ है। मरने से कोई नहीं बच सकता, कमल लिख रही है। ठीक है, ये वाला सही है। मरने से कोई, ये माने मौत से कोई नहीं बच सकता। ठीक है, ये वाला सही आंसर है। अच्छा, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ सवाल ऐसे भी हम पूछ सकते हैं जो बताएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? त्रिभुवन लिख रहा बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? अनीश मिश्रा लिख रहा है बोध गया।
तो गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध गया में हुआ था, एक पीपल के पेड़ के नीचे। और गौतम बुद्ध के बारे में सोचो, एक वो राजा के लड़के थे, लेकिन उन्हें राजपाट अच्छा नहीं लगता था। वो लोगों के दुख को देख करके बड़ा चिंतित हुआ करते थे, बड़ा चिंता में रहते थे कि लोग को इतना दुख क्यों है, इतना परेशानी क्यों है, लोग मरते क्यों हैं। और इतना दुखी रहते थे कि एक दिन मैंने इस ज्ञान के खोज में अपने पत्नी को, अपने छोटे से बेटे को छोड़ करके, वो राजमहल को छोड़ करके और भिक्षु बन के बाहर निकल गए और भटकते भटकते गए। तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ कि पूरे विश्व में उनका जो जिस धर्म की उन्होंने शुरुआत की, संस्थापना की, बौद्ध धर्म की, वो इतना उसका मैंने बहुत प्रचार हुआ बहुत सारे देशों में, जैसे चाइना, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बहुत जगह पर बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं।